तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। डिजिट्स रिपीट होना मतलब 2 3 और 2 वापस से आ गया, 2 3 2, इसमें 2 रिपीट हो गया ना। और 1 2 3 एक नंबर है, उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको पहले ही समझ जाना है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। वैसे जनरली बता दिया जाता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब कि रिपीट नहीं हो सकते अब डिजिट्स, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, इनसे यूज करके कितने नंबर्स बना सकते हो आप अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो क्या जवाब दो? इन डिजिट्स का ही यूज करना है, अपने को नंबर बनाने हैं, कितने नंबर्स बन सकते हैं डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, बताओ कितने बनेंगे? हम्म, 25 बनेंगे। चलो ठीक है, और कोई? हाँ, 120 बनेंगे, 120 बनेंगे। 2 लोगों ने 120 बोला, और कोई? इसका आंसर 32, किसने दिया 32? ठीक है, हाँ 120। देखो ये भी उस टाइप का ही सवाल हो गया कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब उस टाइप का सवाल हो गया कि 5 लोग हैं, 5 चेयर है बैठने वाला, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 5 चेयर्स है, बैठने वाले 5 हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। ये भी तो वही है ना, सेम क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर आप 5 चेयर अब ऐसे ही लगा दो, यहाँ पे 5 बैठ सकते हैं, यहाँ पे 4 बैठ सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, वही यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 डिजिट्स रह सकता है, यहाँ पे 4 डिजिट रह सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इन सबको आप गुना करोगे, या गुना ही करोगे ना, जोड़ोगे तो नहीं ना, कितना आ जाएगा? वही अगर बोला जाता कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकते हैं डिजिट रिपीट, तो कितने नंबर बनते हैं? और यही डिजिट्स का यूज करना है, 1 2 3 4 5, 5 रेज़ टू 5, बिल्कुल सही। क्योंकि अब 1, जैसे बैठने में क्या था कि पहले चेयर पे कोई बैठ गया तो दूसरे पे वो नहीं बैठ सकते, लेकिन 1 अगर पहले पे रख दिया तो दूसरे पे भी तो 1 रख सकते हैं, है कि नहीं? अगर डिजिट्स रिपीट होता उस केस में हम लोग 5 रेज़ टू 5 नंबर्स बन सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत इसमें? कॉपी करना है कर लो, और कुछ ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो वाला भी लिख लो, और सेंटेंस भी अगर लिख सकते हो तो लिख लो, जल्दी करो। हो गया? निकलिए अब, चलो एक तो इस पे बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को?
इससे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करते हुए लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अगला सवाल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स are possible all whose digits are odd if each digit is used only once। दूसरा, repetition of digits is possible। जल्दी बताओ। आया? क्या है बताओ? क्या? पहला का 120, ठीक है। दूसरे का कितना? 5⁵5। 3 ही डिजिट का नंबर बनाना है। पहला का 30, 3 डिजिट का 30 नंबर होगा जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते। तो खुद सोचो लॉजिकली। 7 क्या बोलिए? 779। और सेकंड वाले का क्या? और किसी से नहीं होगा? बोलो। सिक्सटी, पहले का 60, दूसरे का तो 3 डिजिट का जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं फिर भी 60 ही नंबर बनेगा। सेकंड वाले का 729, पहले वाले का 779। रिपीटेशन अलाउड होगा उसमें और कम ही नंबर बनेगा। तुम ही सोचो, देखो कैसे सोचेंगे। 3 डिजिट के नंबर चाहिए, ठीक है। पहला मैं बता रहा हूँ, अब डिजिट्स एक ही बार मतलब रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे कितने आपको हर बार ऐसे ही सोचना है, कुछ खुद से अलग दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही हर बार सोचना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उस पे कितने डिजिट्स रह सकते हैं? 5 ही रह सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट्स? ये सवाल पढ़ो। क्या 1 2 3 4 5 पे ही चल रहे हो क्या? अभी भी 1 2 3 4 5 ही दुनिया में डिजिट है क्या? वो सवाल अलग था।
है ना, वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। उसमें 5 ही डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5। इसमें तो सब डिजिट हो सकते हैं ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? सारे डिजिट्स लोगे ना। अरे बोलो अब्दुल, क्या हुआ? तुम क्या 5 हुए, 1 2 3 4 5 ले रहे थे? तो पहले पे इवन 2 नहीं हो सकता है। और किधर, मतलब किधर और लिखा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल ऑल हुज डिजिट्स आर ऑड। सर मैंने फिर आंसर गलत दिया, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। और डिजिट्स, हाँ फिर तुम लोग सही हो। 1 3 5 7, हाँ फिर तुम लोग सही हो। मुझे लगा था मैं ऐसे आंसर निकाल रहा था सारे डिजिट्स का। तो 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे कितने रह सकते हैं? 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब तो 60 आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरे वाले का रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज पॉसिबल। अब रिपीट हो रहा है डिजिट, तो क्या हो जाएगा? इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी, ठीक है। कॉपी कर लिए। अब जो मैंने सोचा था वो भी कर लो। नंबर्स आर पॉसिबल, सिर्फ अगला सवाल है ये। सारे डिजिट्स हो सकते हैं, तब बताओ। पहले का 720, ठीक है। दूसरे का 10:10, ठीक है। 10:3, ठीक है। पहले का 10 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरे का 10:10, 10, हाँ 10:3। पहले का 10 फैक्टोरियल, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और किसी का कोई आंसर? फर्स्ट का 720, दूसरे का 10 पर पावर 3। आया? और कोई तुम लोगों का? अनुरंजन, सोनू, हो गया? चलो देखते हैं। ये कॉपी कर लिया था आपने? यस सर। पहले अब यहाँ पे 90% लोग गलती क्या करते हैं? एक्चुअली 99% लोग, यहाँ तो 100% ही हो गया। वो सोचते हैं कि यहाँ पे 10 डिजिट रह सकता है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, और आंसर वो 720 बोल, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे कि पहले डिजिट पे 0 तो नहीं हो सकता है। जो ये डिजिट है, क्या यहाँ पे 0 हो सकता है? तुम लोग बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 हो, 1 से लेके 9 तक ही वहां पे हो सकता है। कॉमन सेंस है ना, बोलो। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस बहुत काम करेगा इस चैप्टर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। पहले डिजिट पे 0 होगा क्या? नहीं होगा, तो उसको हटा के अब दूसरे पे तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे 0 अगर हुआ, मतलब 0 नहीं हुआ, यहाँ पे जो भी डिजिट हुआ आपने यहाँ पे वो नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे 0 तो हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पे 8 ही डिजिट बचे, लेकिन एक एक्स्ट्रा 0 हो गया, इसलिए कितना हो गया? और तीसरे पे फिर 8 हो गया। समझे बात को? अब ये गुना करके देखो कितना आता है।
648। समझे बात को? दूसरा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज पॉसिबल। कितना भी डिजिट्स रिपीट हो जाए, यहाँ भी 0 तो नहीं हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने होंगे? 9 ही होंगे। यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है। कितना हो गया? 900। दोनों का ही आप लोगों ने गलत आंसर दिया था, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, थोड़ा सोचा करो तब आंसर दिया करो। लिख लो। हो गया? समझ में आया सबको? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। अगला एग्जाम्पल है, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed how many 4 digit numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, no repetition। और इसी का दूसरा पार्ट भी है, आप ये समझ लो, पहला पार्ट था ये, यही सवाल का दूसरा पार्ट दे दिया है, हाउ मेनी ये पहले पहला करो, फिर मैं बाद में दूसरा वाला देता हूँ। पहला करो पहले। 0, 1, 2, 3, 4 का यूज करके अगर रिपीटेशन नहीं अलाउ तो कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे? होगा कितना? फिर से बोलो। 96। तुम्हारा भी 96 आया? और कोई? हुआ? देखो कैसे करेंगे, 4 डिजिट की नंबर चाहिए। जीरो हो सकता है क्या? कितने बचे? यहाँ कितने होंगे? नो रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन नहीं है। यहाँ जो डिजिट हो गया यहाँ पे वो हो सकता है क्या? यहाँ पे 4 ही होगा, या 3 फिर क्या होगा? 96। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? दूसरा वाला इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सारे नंबर से इवन नंबर कितने होंगे? जो भी नंबर से उसके इवन नंबर कितने होंगे? अच्छे से दिमाग लगाओ और फिर बताओ कितना होगा।
हाँ बोलो। डिजिट्स 0 1 2 3 4 का ही यूज करके रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो रिपीट नहीं हो सकते डिजिट, तब भी इवन नंबर बनेगा। ये सारे डिजिट का ही यूज करके 4 डिजिट के कितने, मतलब वही क्वेश्चन सब वही है, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो कितने इवन नंबर्स बनेंगे आपको ये बता। होगा बता दूं। आया किसी का आंसर या बताओ। 51 ठीक है, 48 ठीक है, 4 ठीक है, 24 ठीक है। और कोई आंसर? 1 2 3 4 डिफरेंट आंसर मिले, बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे। बोलो अपना आंसर। 12 एक आंसर आया ठीक है, 5 लोग 5 आंसर। और बोलो, बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं आएगा। अब देखो ये पांचों में से सारी पॉसिबिलिटी है ना, 4 तो गलत है ही, पॉसिबिलिटी है कि पांचों गलत है, इसलिए जो लोग जवाब नहीं दे रहे हो कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए, तो खुद सोचो ना कि ऑलरेडी 4 गलत तो है ही, या हो सकता है 5 के 5 गलत हो। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो भी आया बोला करो, बोलो, शर्माओ मत, डरो मत। नहीं बोलना है फिर भी ठीक है। हाँ 57 ठीक है, हाँ 6 आपका आंसर आया ठीक है। कितने 6 या 7 डिफरेंट आंसर्स मिल चुके हैं। और कोई नहीं? देखो बताता हूँ सेकंड पार्ट, कितने नंबर्स होंगे जो कि इवन होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग गलती कैसे वाला करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पहले इवन नंबर चाहिए, अगर 0 नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 0 अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था। आप बोलते कि यहाँ पे 0 2 और 4 हो सकता है, 3 पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से तो इवन नंबर डिसाइड होता है ना, वहीं से इवन नंबर डिसाइड होता है ना। बोलो, वहाँ पे 3 ही डिजिट हो सकते हैं, 0 2 या फिर 4। फिर आप एक डिजिट आपने यहाँ दे दिया, फिर बोलोगे बचे 5 डिजिट में 1 चला गया, 4 3 2, कितना आ रहा है? जो कि तुम लोगों में से किसी ने नहीं दिया, और ये भी गलत है, ये सही नहीं है, बट ये सबसे करीब वाला गलत आंसर, सबसे करीब वाला मतलब ये गलती आंसर मतलब हो सकता है। अब तुम लोगों के आंसर का लॉजिक क्या है, कोई बता सकते हो क्या? जिसने भी आंसर दिया अपने आंसर का लॉजिक बताओ, या फिर ये गलत क्यों है मुझे वो बताओ।
कौन सा रिपीट हो जाएगा? कहाँ कुछ रिपीटेशन दिया मैंने? यहाँ पे मैंने बोला 0, 2 या फिर 4। हाँ ये 3 रिपीट, फिर तो यहाँ भी 4 रिपीट हो रहा था, फिर तभी क्यों नहीं बोला आपने? वो चीज क्या है ना, ये नंबर से कि यहाँ पे उतने पॉसिबिलिटी है, वो ये डिजिट थोड़ी वहाँ पे रख रहे हैं, ये डिजिट थोड़े ही यहाँ पे रख रहे हैं। वो क्या है कि जो भी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वहाँ पे पॉसिबल है वहाँ के लिए, इसका मीनिंग वो है। यहाँ भी इसका मीनिंग है कि मैंने बोला यहाँ पे 0, 2 या 4 रख सकते हैं। एक डिजिट यहाँ रखा, बच गए, इन तीनों में से एक रखा गया, 2 तो यहाँ से बचे, बाकी 5, 1 और 3 भी तो था, 2 और था तो 2 यहाँ से बचे और 2 एक्स्ट्रा यहाँ से आया, 4 हो गए। यहाँ पे वही 4 हो सकते हैं, तो एक यहाँ पे रखा है तो यहाँ के लिए 3 बचा और यहाँ के लिए 2 बचा। ठीक है, एक ये लॉजिक है, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ ये गलत है। तो या तो तुम लोग बताओ कि इसमें मैंने क्या गलती की है, या आपका जो आंसर आया उसका लॉजिक दे दो, क्या लॉजिक से तुमने आंसर दिया। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 0 भी है, क्या? ठीक है, और कोई अपना लॉजिक देना चाहते हो? नहीं, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। तो तुम लोगों का आंसर कैसा है वो भी तो बता सकते थे कि सर ये किया मैंने इसीलिए मेरा ये आंसर आया, नहीं बताना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ गलती क्या हुई है कि जैसे कि अब्दुल ने बोला यहाँ पे 0 रखे, एक मैं उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे आपने 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा आपने और यहाँ पे 4 रखा, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने 3 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, ये एक इवन नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ आपने 0 रखा तो यहाँ पे 2 रख दिया, अरे यहाँ 0 रखा, यहाँ पे 2 रख दिया, फिर यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक नंबर बन गया, बिल्कुल सही है, सब सही चल रहा है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आपने यहाँ पे 2 रख दिया, जो यूनिट डिजिट है वहां पे क्या रख दिया, समझो धीरे धीरे और थोड़ा सा टफ होता ही जाएगा। ठीक है, अभी बच्चों वाला चल रहा है, धीरे धीरे और भी बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें आएंगी, तो आप अभी से ही ध्यान उधर ही रखो, पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट होके ही देखो, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने यहाँ पे अगर 2 रख दिया, तब भी यहाँ पे अगर 4 रख दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप कोई भी डिजिट रखो, 1 रखो, 5 तो है नहीं, 1 रख दिया और यहाँ पे 3 रख दिया, ये भी एक इवन नंबर है, वो भी आपने इस 72 में काउंट किया है। लेकिन अगर आपने यहाँ 2 रखा, फिर आपने बोला कि बाकी 0 और 4 बचा और वहां से 1 और 3 बचा, तो 0, 1, 3 और 4 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं। आपने तो यही बोला ना, और वो कोई डिजिट अगर मैं 0 रख दूं तो आपने वो भी काउंट कर लिया है, लेकिन क्या यहाँ पे 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, यही गलती होगी। समझ रहे बात को? तो आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ इधर 0 नहीं रखना था। तो फिर यहाँ जो 3 लेके ऑप्शन जो हम लोगों ने किया था, यहाँ 3 डिजिट रख सकते हैं, तो यहाँ पे 4, वही बेसिक ही गलत था अपना, है कि नहीं? तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं। प्रॉब्लम 0 से हुई थी ना, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं 0 को फिक्स कर देता हूँ, यहाँ वहां 0 ही, तब देखते हैं कि कितने नंबर बन सकते हैं। समझ रहे बात को? तो आपने इधर 0 को फिक्स किया तो यहाँ तो एक ही नंबर हुआ 0, बचे कितने? 4, तो उन 4 में से कोई भी यहाँ पे रख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना रख दिया? 3, यहाँ पे क्या रख दिया? 2, 24 आ गया 0 रखने के बाद। लेकिन क्या सिर्फ यही और इवन नंबर्स बनेंगे? नहीं, 2 और 4 भी तो हो सकता है, इसको अलग से निकाल लेते हैं।
लॉजिक समझ में आया? तब तो कोई गलती नहीं होगी ना। अब आपने 2 और 4 के लिए यहाँ पे 2 या 4 आपने 2 डिजिट रख दिए, 2 या 4 अब वहां पे हो सकता है। तो 2 और 4 में से कोई एक वहां पे रखा है, मान लो 2 रखा है, बचा क्या? 4। पहले से कितने डिजिट थे? 2 और 4 था तो 3 डिजिट बचे थे ना, 0, 1 और 3। वो 3 और 1, 4 मिलके 4 डिजिट हो गए। लेकिन क्या यहाँ पे 0 हो सकता है? यहाँ के लिए कितना बचा? लेकिन यहाँ तो 0 हो सकता है ना, यहाँ कितना ले दूं? सोच के बोला था, फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे 2 डिजिट हो सकता है, 2 और 4, ठीक है। तो कोई एक आपने यहाँ रखा, बच गए कितने? 4। उस 4 में 0 भी है, तो क्या यहाँ पे 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो यहाँ के लिए तो 3 ही बचा ना, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आपने 1 रखा, 3 में से बच गए कितने? 2। लेकिन 0 तो यहाँ के लिए ऑप्शन नहीं था ना, लेकिन वो 0 यहाँ तो हो सकता है ना। तो यहाँ से 2 आया, 1 0 मिलके यहाँ के लिए तो 3 बचे ना। अरे वो समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ के लिए कितना बचा? 2। इन सब को गुना कर दो, कितना आता है? 36। अब इन दोनों को जोड़ना है या गुना करना है? क्यों जोड़ना है? क्योंकि कम नंबर्स गुना करने पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए। सच बताओ, तुमने यही सोच के जरूरत नहीं है कहीं? दोनों गुना करके बहुत ज्यादा आ जाएगा तो जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए जोड़ना है। क्योंकि दोनों क्या है, कोई इंडिपेंडेंट ही है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 इवन नंबर्स हैं। और कई लोग ये लॉजिक दे देते हैं, उनको लगता है सही है कि टोटल 96 नंबर्स हैं, आधा ऑड होगा आधा इवन होगा, तो उसका आधा करके वो 48 को देते हैं। तो आधा आधा तब होता है जब नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स और नंबर ऑफ इवन डिजिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देखो, इवन डिजिट ज्यादा है ना, और डिजिट कम है। इवन नंबर्स ज्यादा होंगे, ऑड नंबर्स कम होंगे। ऑड कितने होंगे? 36 ही होंगे। टोटल 96 था, 60 इवन हो गया, ऑड कितने बचे? 36 ही बचे। समझ में आ रही है बात? सीख रहे हो लॉजिक? क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग? कॉपी करो। कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल करते हैं। How many words can we form using all letters of word
हुआ कितने? 7 फैक्टोरियल। देख लो यहाँ पे 7 हो सकते हैं, है ना? यहाँ पे 6 5 4 1 कितना आ गया? ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। इसी का दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स begin and with vowel? वॉवल से ही खत्म होता है, स्टार्ट होता है, वॉवल पे ही खत्म होता है। तो कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे? वाह, कितना? नहीं सुनाई दिया। 840 840 सुनाई दिया। 2160। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल के फॉर्म में भी बोल सकते हो। हाँ बोलो। क्यों होगा? जल्दी
आएगा या बताऊं? 940, 240, 120। तो पहले कितने लेटर्स का वर्ड है ये? 7 है ना, 7 लेटर्स का वर्ड। या तो आप 7 लेटर बना लो। अब स्टार्ट भी वॉवल से होना चाहिए, एंड भी वॉवल से होना चाहिए। तो वॉवल है क्या क्या? ई, ए और आई, 3 वॉवल। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे तो 3 ही लेटर्स रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितने रख सकते हो? 3 रख सकते हो। और यहाँ पे कितने रख सकते हो? तो पहले स्टार्ट और एंड को ही दोगे ना, क्योंकि कंडीशन तो वहीं लगा है। कंडीशन कहाँ लगा है? स्टार्टिंग में लगा है, एंड में लगा है। तो पहले जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे पहले ना। बीच में तो कुछ भी लेटर रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। कंडीशन कहाँ लगा था? पहले में और आखिरी में। तो पहले में 3 रह सकता है, आखिरी में 2 रह सकता है। तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, क्यों सर मैं पहले आखिरी में ही रखूंगा? रखो। तो यहाँ तुम 3 रखोगे तो यहाँ कितने रखोगे? 2 रखोगे। बात तो एक ही हो गया ना। 2 गुना 3 करो, 3 गुना 2 करो। तो 2 लेटर्स आपने रख दिए, बचे कितने? 5 ना। कोई आप लोगों में से कह सकता है उस 5 में भी तो एक वॉवल है सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या था? सिर्फ स्टार्ट और एंड में वॉवल होने चाहिए। बीच में तुम वॉवल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? तो कितने लेटर्स बच गए? 5 ना। यहाँ कितने होंगे? यहाँ, 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 यहाँ भी। इन सबको गुना करोगे तो कितना आएगा? 6 × 5 फैक्टोरियल आएगा। 3 गुना 2 6 आता है। अरे बोलो, ये 3 और 2 को गुना किया तो 6 आ गया, और ये 5 से 1 तक कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल आ गया। ये पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 720। समझ रहे बात को? किसी का आया था 720? क्या तुम लोग क्या सोच रहे थे? बताओ तुम अपना एक्सप्लेनेशन क्या है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन? हाँ, यहाँ 2 रख रहे थे। ये क्यों? ऐसा क्यों? क्या? 3 वॉवल था ना, तुमने 2 ही काउंट किया। तुमने किसको किसको लिया? आई और ए को, ई और ए को। 2 वॉवल यहाँ कैसे रखोगे? क्या लॉजिक है? 3 वॉवल को 2 को 1 रखना एक ऐसे नहीं। हम लोग ये क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे रख एक ही रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही वॉवल रख रहे हैं, 3 में से 1 रख रहे हैं। मुझे लगता है इसमें से तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हो क्या रहा। अगर मैं बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ कि देखो 3 वॉवल है, वॉवल भी रहने देते हैं। अगर 3 लेटर्स है या 3 डिजिट्स है या 3 आदमी है, चेयर्स भी 3, चेयर्स भी कितने? 3। तो बैठने वाले 3 हैं, चेयर्स भी 3 है। कैसे बैठाओगे? सुनो ध्यान से। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इसका तुम क्या मतलब बैठते हो? अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 बैठने वाले हैं, मतलब क्या? बैठ वहाँ एक ही रहा है, पॉसिबिलिटी 3 के बैठने का। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने 2 वॉवल यहाँ पे रख दिया, 1 वॉवल यहाँ पे रख दिया। ये लॉजिक बहुत अलग सा हो गया ना, इसलिए मुझे ये बोलने की जरूरत पड़ी।
तो यहाँ पे आप गुना भी क्यों करते हो? अगर मान लो बैठने वाला मैं ए बी सी ले लूं, बैठने वाला ए बी सी अगर ले लूं, आप यहाँ ए को बैठाते हो बी सी बी, है ना, समझे बात को। फिर यहाँ बी ए सी बी सी ए, ठीक है, और यहाँ सी ए बी और सी बी। मेरे बोलने का मतलब ये है, अब यहाँ पे 3 को रखा था, मतलब यहाँ पे आपने या तो ए रह सकता है या तो बी रह सकता है या तो सी रह सकता है, समझ रहे बात को। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं इतना इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो आपने गलती किया, 2 वॉवल यहाँ रख दिया, 1 वॉवल वहाँ रख दिया, ऐसा पाप मत करना है, ठीक है। 3 और 2 करेंगे, समझ में आया बात? एक और एग्जाम्पल करें। अगला एग्जाम्पल है, अगला बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से सोचना। इफ वर्ड्स फॉर्म, गुड़िया इसमें कोई नहीं है पता। All words formed using all letters of word great, है ना, ग्रेट ये सारे लेटर्स से हम लोग जो भी वर्ड फॉर्म करते हैं आर अरेंज alphabetically, find the position of grade। अब ये सवाल का मीनिंग समझो क्या होता है। ये सवाल का मीनिंग होता है कि क्या बोलूं, तो देखो ग्रेट है एक शब्द, उसके जो भी लेटर्स है, कभी डिक्शनरी खोल के देखो, डिक्शनरी में क्या होता है कि लेटर्स अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो ग्रेट के जो भी लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को आप अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो, समझ रहे हो ना। तो अगर अल्फाबेटिकली जितने भी वर्ड बनेंगे उन सारे वर्ड को बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो जब तक ग्रेट आएगा तो ग्रेट का रैंक क्या होगा या ग्रेट का पोजीशन क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, इन तीनों का यूज करके मैं एक जितने भी वर्ड पॉसिबल है वो बनाता हूं, तो बताओ बी सी ए का रैंक क्या होगा। इसका मतलब हुआ अब सबसे पहला तो ए बी सी ही होगा, अगला क्या होगा ए सी बी होगा, उससे अगला क्या होगा बी ए सी होगा, है ना, उससे अगला क्या होगा बी सी ए होगा। समझ रहे हो ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं। तो बी सी ए का रैंक क्या रहा 4, 1 2 3 4, चौथा रैंक रहा ना। अरे बोलो, तो यहाँ पे वही चीज ग्रेड के साथ कर रहे हैं। ग्रेड के जो भी लेटर्स है सबको ऐसे ही अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो ग्रेड का रैंक क्या होगा, मतलब कि ए ई जी आर टी इन सब का यूज करके कितने बनेंगे 120 बनेंगे, 120 वर्ड से बनेंगे ना। तो 120 वर्ड में ग्रेड का पोजीशन क्या होगा, रैंक क्या होगा, बताओ। एक शब्द होता है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग समझते हो, ऐसे चम्मच से ले लेके सब कुछ ऐसे आपको देते रहना। तो स्पून फीडिंग अगर होता रहेगा आप लोगों का तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, ऐसे होगा, आप खुद सोचोगे, बहुत ही नए नए टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने सवाल सॉल्व कर लिए इस टाइप के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी में भी इस टाइप के सवाल ही आपको आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में आएंगे। कोई भी एग्जाम में हो, वो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही सवाल आएगा, मस्त लिखो और अच्छे मार्क्स ले। लेकिन जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम में होते हैं उसमें ऐसा कभी नहीं होगा। ये सवाल पढ़ा है तो ऐसा नहीं ग्रेड के बदले में कोई और शब्द दे दिया और बोला कि बताओ उसका रैंक बताओ, ऐसा सवाल नहीं आने वाला। भूल जाओ, कुछ और ही आएगा जो किसी को नहीं है पता। तो हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ ये नहीं सीख रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाए, हम लोग ऐसे सीख रहे हैं कि कोई भी सवाल हो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको खुद दिमाग लगाओ, जितना यूज कर सकते हो और बताओ क्या होगा। कितना 67 ठीक है, 62। देखो बिल्कुल सही सोचा तुम अब्दुल, बिल्कुल परफेक्ट सोचा, जैसा सोचना चाहिए। अपने पास अगर अल्फाबेटिकली देखो तो A, E, G, R और T ये लेटर्स हैं, राइट। हम लोगों को G तक पहुंचना है कि पहले स्थान पे G होना चाहिए। तो पहले स्थान पे पहले क्या होगा, A होगा ना। तो उस पे मैं A को रख देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं A को फिक्स कर दिया मैंने, A। तो पहले स्थान पे A हो, वैसे कितने शब्द बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। अरे बोलो, A को फिक्स कर दिया तो बाकी 4 को तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। आ रही है बात समझ में। उसके बाद E से होगा, E को आपने फिक्स कर दिया, तो E को आपने फिक्स किया तो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। वापस से E को भी फिक्स कर दिया तो क्या क्या बचा, A, G, R, T है ना। समझ में आ रहा है। फिर आपने G को फिक्स किया, A, E के बाद तो G भी आएगा ना। तो G को आपने फिक्स किया, अगर वहां से भी 4 फैक्टोरियल कर दूं तो ग्रेड तो G से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके बीच में ही कहीं पे वो शब्द आएगा ना। समझ रहे हो। तो G को फिक्स करके 4 फैक्टोरियल से करना बिल्कुल गलत है, समझे बात को। तो G के बाद फिर ये सोचना है कि अगला क्या आएगा। G के बाद यहाँ क्या रखेंगे, A रखेंगे। आप डिक्शनरी के हिसाब से सोचो, G के बाद क्या रखेंगे, A ही आएगा ना, या पहले ही E आ जाएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर G, A को आपने फिक्स किया, अब कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बनेगा। अरे बोलो। फिर G के बाद क्या फिक्स करेंगे, E, तब कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। फिर G, E के बाद क्या आएगा, G, R, और अपने को वही चाहिए। जैसे ही अपने को जो चाहिए वो मिलता जाएगा, उस हिसाब से वहां पे हम लोग अगला लेटर लिखते जाएंगे। G, R के बाद अगला क्या होगा, A होगा। बच कितना गया, 2 फैक्टोरियल। समझ रहे बात को। फिर G, R, A के बाद क्या होगा, E, अपने को वही चाहिए ना। अरे बोलो। फिर E के बाद क्या आएगा, A, क्या अपने को वही चाहिए, वही चाहिए। फिर क्या आएगा, T। तो G, R, A से स्टार्ट हुआ, जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे, इसके बाद जस्ट अगला क्या आ जाएगा, ग्रेड ही आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ग्रेड से पहले कितने वर्ड्स हुए, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ गया, 62। तो ग्रेड से पहले 62 है, तो ग्रेड का रैंक क्या रहा,
समझे बात को? अरे बोलो, देख लो। हो गया? समझ में आया सब कुछ? बहुत साफ में आवाज आ रही है, तो ध्यान से सुनना।